मधुपुर रेलवे का होगा अपना जिमखाना। पौधारोपण के बाद आसनसोल डीआरएम चेतनानंद सिंह ने कहा, पौधों को दिया जाएगा वृक्ष का रूप। बीते गुरुवार को आसनसोल डीआरएम चेतनानंद सिंह मधुपुर के लाल बहादुर शास्त्री रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित मेगा पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। समारोह के उद्घाटन से पूर्व इंस्टीट्यूट परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों समेत रेलवे सुरक्षा बलों को उनके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर सम्मानित की गई। डीआरएम ने अपने कर्मियों का हौसला अफजाई भी मंच से किया। इस दौरान डीआरएम ने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। पत्रकारों के सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रयास इस बार रहेगा कि पौधा कम लगे लेकिन जीवित रहे, जो वृक्ष के रूप में उभरे। उन्होंने रेलवे मैदान को पुनः पहले से लोगों के लिए उपयोगी बनाने की बात कही। साथ ही मधुपुर में जिमखाना खोले जाने की बात डीआरएम ने करते हुए कहा कि रेलवे परिवार के लोग दूसरे जिम जाते हैं, बहुत दुख लगता है। पिछले वित्त वर्ष समाप्त हो गया है और इस वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है और आसनसोल रेल मंडल और ईस्टर्न रेलवे ने अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। टोटल 17.5% लास्ट ईयर से हम लोगों ने ज़्यादा लोडिंग की है और कमाई भी 5,200 करोड़ हुई है। स्क्रैप डिस्पोजल ज़्यादा हुआ है, वैगन के आरओए ज़्यादा हुए। हर परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। काफ़ी पुरस्कार हम लोगों को ग्रुप अवार्ड दिया गया था। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे सबसे काबिल स्टाफ हैं उनको और उनके परिवार के साथ, तो मुख्य बात रहती है कि एम्प्लॉइज़ को तो हम सम्मानित कर पाते हैं, लेकिन जो उनके पीछे की जो शक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि रेलवे कर्मी 24/7 काम करते हैं और उसमें परिवार का बहुत बड़ा त्याग होता है। सर, आपने प्लांटेशन किया है, बहुत बेहतर पहल है सर, लेकिन सर 20 नंबर गेट आपका धमना फाटक, वहाँ भी कई बार प्लांटेशन हुई है सर। सिर्फ पौधा लगाया, पानी डाला जाता है सर, लेकिन आज तक बढ़ नहीं पाया सर। इस पर सर हम चाहेंगे और आपके तरफ से भी ये सुनिश्चित हो, क्या सर इसको सुनिश्चित कीजिएगा कि पेड़ बढ़े। आप बड़ी अच्छी समस्या का आप उजागर कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर केस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी आप देखा होगा कि रेलवे के दोनों तरफ हम बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। आप कई जगह जा रहे होंगे और रेलवे स्पीड जो गति बढ़ा रही है, इस सेक्शन का गति 130 kmph 110 से 130 किया जा रहा है। तो काम जल्दी ही मुकम्मल होगा और हम बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, बट ज़मीन खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने झारखंड सरकार से भी बात की है और कुछ प्राइवेट कंपनी से भी बात की है, क्योंकि पेड़ लगा देते हैं और सूख जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आप। तो प्रयास इस बार ये रहेगा कि जो कम लगे लेकिन जीवित रहे और जो वृक्ष के रूप में उभरे हो। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल इससे एग्री करते हैं। इसमें कमियां हैं, इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, इसी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के नाम से एक मैदान है, फुटबॉल मैदान सर, वो रख रखाव के अभाव में सर वीरान पड़ा है और काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है सर, लेकिन शहरवासी खेलने से। आप जो बात कह रहे हैं इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, ये पहला पहल है, क्योंकि आजकल रेलवे में कई सारी परियोजनाएं साथ चल रही हैं और एज डीआरएम समय का अभाव रहता है। लेकिन आज हम लोगों ने वर्किंग डे में समय निकाला है इस पहल करने के लिए कि इसके कम से कम इंस्टीट्यूट को हम वापस जिंदा कर पाएं। अभी बताया जा रहा था कि यहाँ फुटबॉल मैच होता था, लीग होता था, ये सारी लाइब्रेरी बंद है, तो पहले इसको रिवाइव करते हैं और पूरी तरह से आप सचेत रहें और मान के चलें कि जो भी ग्राउंड है वो सब अपने पुरानी ग्लोरी के वापस आ पाए। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं। सर, एक लाइब्रेरी सर आपका फनेश्वर नाथ रेणु के नाम से है, लेकिन बंद रहता है सर। नहीं सर, नहीं बिल्कुल आप उसको कोई बात। मेरा आप लोगों से की गुजारिश रहेगी कि यार कि रेलवे जो है कोई सेठ की संस्था नहीं है, आपकी संस्था है। बिल्कुल, है ना। हम लोग सब पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक मतलब आप। ये जो जागरूकता है ना, एक तरफा नहीं हो सकता। जो शहर जैसा शहर होगा वैसी चीज़ें होंगी। तो आजकल किताब पढ़ने की रुचि बहुत कम लोगों में, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस रुचि में अगर कुछ आपका सजेशन है कैसे इसको रिवाइव करें, हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र है, सिर्फ है कि प्रायोरिटी कहाँ पे है। तो पहले हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक जिम बनाई जाए, ताकि जो रेलवे परिवार के जो लोग हैं वो, मैं सुनता हूँ वहाँ पे जिम जाते हैं, बच्चे जाते हैं। तो मुझे इस बात से दुख लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसकी कमाई कम है इंस्टीट्यूट की। हम सस्टेनेबल वे में इसको डेवलप करना चाहते हैं।
हमारे यहाँ असेंबलिंग, नेटवर्किंग समेत ब्रांडेड डेस्कटॉप, लैपटॉप्स का सेल एंड सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास बेहतर सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर्स, गेमिंग आइटम समेत म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर से जुड़ी सभी चीजें किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। हम अपने कस्टमर्स के साथ अपना विश्वास बनाते हैं। हमारा पता कंप्यूटर पॉइंट, नगर पालिका कैंपस, मधुपुर, झारखंड। होटल रॉयल गैलेक्सी, हमारे यहाँ शादी विवाह, रूम बुकिंग समेत अन्य पार्टियों के लिए बुकिंग ली जाती है। हमारे होटल में पार्किंग सुविधा, ठहरने के बेहतर इंतजाम है। हमारा पता कलाम चौक, न्यू बस स्टैंड, लौपाला फैक्ट्री के समीप, मधुपुर, झारखंड। यह है मधुपुर का एकमात्र सिटी बाजार, जहां आपको एक छत के नीचे राशन की सामग्री, किचन का सारा सामान, बच्चों के लिए खिलौने, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक आइटम्स आदि उपलब्ध है। घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर होम डिलीवरी का ऑर्डर भी कर सकते हैं। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। हमारा पता सिटी बाजार, योगेश सत्यबाबू लेन, काली मंडा, मधुपुर। आपके शहर मधुपुर में शांत वातावरण के बीच वाइड इंपो मैरिज हॉल एंड फैमिली लॉज खुल गया है। पार्किंग की व्यवस्था, आरामदायक बेडरूम समेत पार्टी ऑर्गेनाइज के लिए खूबसूरत हॉल और स्टेज भी उपलब्ध है। सभी सुविधाओं के साथ हमारा पता पत्थरचट्टी रोड, पेट्रोल पंप के बगल, मधुपुर, झारखंड।